नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। बढ़ते हैं अभी की प्रमुख खबरों की ओर। नए वर्ष की शुरुआत पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए बताया कि हर नई शुरुआत नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक कदम होता है। देश के विकास में क्या क्या हुआ, आइए सुनते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को। हर नई शुरुआत अपने सामर्थ्य को पहचानने का भी एक अवसर लाती है। जिन लक्ष्यों की पहले हम कल्पना भी नहीं करते थे, आज देश उनके लिए प्रयास कर रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है, क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थंच साधयेत्। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। यानी जब हमें विद्या अर्जित करनी हो, कुछ नया सीखना हो, करना हो, तो हमें हर एक क्षण का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हमें धन अर्जन करना हो, यानी उन्नति प्रगति करनी हो, तो हर एक कण का यानी हर संसाधन का समुचित इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि क्षण के नष्ट होने से विद्या और ज्ञान चला जाता है, और कण के नष्ट होने से धन और प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं। ये बात हम सब देशवासियों के लिए प्रेरणा है। हमें कितना कुछ सीखना है, नए नए इनोवेशंस करने हैं, नए नए लक्ष्य हासिल करने हैं। इसलिए हमें एक क्षण गंवाए बिना लगना होगा। हमें देश को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इसलिए हमें अपने हर संसाधन का पूरा इस्तेमाल करना होगा। ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी मंत्र है। क्योंकि हम जब अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे, उन्हें व्यर्थ नहीं होने देंगे, तभी तो हम लोकल की ताकत पहचानेंगे, तभी तो देश आत्मनिर्भर होगा। इसलिए आइए हम अपना संकल्प दोहराएं कि बड़ा सोचेंगे, बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। और हमारे सपने केवल हम तक ही सीमित नहीं होंगे। हमारे सपने ऐसे होंगे जिनसे हमारे समाज और देश का विकास जुड़ा हो, हमारी प्रगति से देश की प्रगति के रास्ते खुले। और इसके लिए हमें आज ही लगना होगा, बिना एक क्षण गवाए, बिना एक कण गवाए। मुझे पूरा भरोसा है, इसी संकल्प के साथ आने वाले साल में देश आगे बढ़ेगा और 2022 एक नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम पृष्ठ बनेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में 13 भक्तों की मौत हो गई और कम से कम 20 लोगों के घायल होने की जानकारी है। इस हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नए साल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। भीड़ इतनी थी कि लोगों के निकलने का रास्ता भी नहीं था। हड़बड़ी में इधर उधर लोग भागने लगे। एक यात्री ने बताया कि पुलिस घटना स्थल पर लोगों को कंट्रोल करने के बजाय डंडे मार रही थी। एक महिला ने कहा कि यात्रियों को पर्ची के हिसाब से मंदिर में भेजना चाहिए था, बेहिसाब पर्ची काटी जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के मरने पर दुख जताया, साथ ही घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की तरफ से मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर एलजी की तरफ से इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। भगदड़ में जान गंवाने वाले 8 लोगों की पहचान हो चुकी है। इसके अलावा प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इन नंबर्स को डायल कर आप अपने अपनों का हाल जान सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, पर बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।